हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज की क्लास हमारी क्लाइमेटोलॉजी की है, यानी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ा, यानी कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, और उसमें भी जल वर्षा। तो जल वर्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है: संवहनीय प्रकार की वर्षा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा और चक्रवातीय प्रकार की वर्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो वर्षा होती है, जल वर्षा, ये इसका पूरे वर्ल्ड में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कैसा वितरण है, यानी कि कौन सी पेटी में किस प्रकार की वर्षा होती है और वर्षा का औसत क्या होता है और वर्षा किस मौसम में होती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि जल वर्षा का वितरण। और ये जल वर्षा का वितरण हमारे धरातल पर, यानी तो इसका जो वितरण हम लोग पेश करने वाले हैं आज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अक्षांश के आधार पर वर्षा का वितरण। तो ये हमारा ग्लोब है, इसको देख लें आप। तो जल वर्षा का जो कटिबंधीय वितरण है वो अक्षांशों के आधार पर है। तो सबसे बीच में जो हमने बताया था क्या होता है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो उत्तरी अक्षांश होता है, और ऊपर पहुंचकर उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच जाते हैं, और नीचे जो होता है वह दक्षिणी अक्षांश होता है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंचते पहुंचते हम लोग कहाँ हैं, दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे साउथ पोल तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले जो होता है भूमध्य रेखीय पेटी। भूमध्य रेखीय पेटी क्या है कि यहाँ 0 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये वर्षा जो होती है वो कैसी होती है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें क्या होता है कि दिन में सूर्य का अधिक ताप पड़ने के कारण हवाएं गर्म होकर आर्द्र होकर ऊपर उठती हैं और संवहन तरंगें पैदा करती हैं। इन संवहन तरंगों के कारण दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में बहुत ही तेज़ गरज के साथ बारिश होना शुरू होती है। आसमान बिल्कुल काला हो जाता है और वर्षा की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन कम समय के लिए होती है। शाम होते होते आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ये संवहनीय प्रकार की वर्षा है जो कि मुख्यतः भूमध्य जो रेखा है वहाँ पर होती है। वर्षा का औसत जो है 175 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ये जो है आईटीसी का क्षेत्र है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है आईटीसी जोन। तो ये आईटीसी जोन जो है वह ऊपर और नीचे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के हिसाब से खिसकता रहता है, लेकिन फिर भी दक्षिणायन होने की वजह से ये खिसकता है, लेकिन फिर भी उत्तर का जो उत्तरायण होने के बावजूद 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह हमेशा टिका रहता है। ठीक है, तो इसलिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमेशा ऐसी ही वर्षा होती है, संवहनीय प्रकार की तेज़ वर्षा, और वर्षा का औसत भी हमेशा अधिक होता है। अब आगे देखिए, दूसरी प्रकार की वर्षा क्या, व्यापारिक वायु की वर्षा वाली पेटी। इस वायु पेटी का विस्तार कहाँ है, 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण, दोनों का विस्तार 20 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, दोनों अक्षांशों में 20 डिग्री पर। यहाँ वर्षा की विशेषता क्या होती है कि व्यापारिक हवाएं, जब मैंने पवन चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि व्यापारिक हवाएं कहाँ और कितने डिग्री अक्षांश पर ये उठती हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो व्यापारिक हवा की ये वर्षा वाली पेटी है, 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। इस पेटी की क्या खूबी है कि महाद्वीप को पूर्वी भाग में ये पेटी, इस पेटी में जो महाद्वीप का पूर्वी भाग है वहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग सूखे रहते हैं, और यही कारण है कि 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कुछ रेगिस्तान पाए जाते हैं। और मानसूनी प्रदेश जो होते हैं वो इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यापारिक वायु की वर्षा वाली पेटी के अंतर्गत। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो मानसूनी प्रदेश है, जिसमें भारत भी आता है, तो यहाँ इसी वर्षा वाली पेटी के अंतर्गत है, और यहाँ इसी प्रकार की वर्षा होती है, मानसूनी प्रकार की वर्षा। वर्षा का मौसम जो होता है वो कौन सा है, गर्मी में सर्वाधिक वर्षा होती है, गर्मी में बहुत ही अल्पकालिक और बहुत ही कम वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। ये कौन सी पेटी है, 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश। यहाँ ये 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों जो अक्षांश है, इसके बीच में ये पेटी पाई जाती है। ये कैसी पेटी है कि जहाँ वर्षा की मात्रा न्यून यानी कि कम होती है। क्यों, क्योंकि व्यापारिक हवाएं ऊपर उठ के जब इस अक्षांश पर नीचे उतरती हैं तो हवाओं के नीचे उतरने से क्या होता है कि प्रतिचक्रवातीय स्थिति पैदा हो जाती है। मैंने बताया था एंटी साइक्लोन की जो स्थिति पैदा होती है, तो इसकी वजह से हवा नीचे होकर भारी होकर नीचे बैठती है, उच्च दाब बनता है, प्रतिचक्रवात पैदा होते हैं, जिसके कारण यहाँ की वर्षा की मात्रा बहुत ही घट जाती है। और यही कारण है कि विश्व के सभी रेगिस्तान इसी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में, तो उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा वाली पेटी के भाग में, जहां इस रेगिस्तानी भागों में वर्षा का वार्षिक औसत सिर्फ 25 सेंटीमीटर बचता है।
और वर्षा जो कुछ भी होती है 90 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। जो भी वर्षा होती है वो सिर्फ ग्रीष्म काल में होती है, जबकि सर्दियाँ बिल्कुल सूखी होती है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे वर्षा की पेटी जो है वो कौन सी है, तो भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी। भूमध्य सागरीय वर्षा की पेटी 30 से 40 डिग्री दोनों अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में पाई जाती है। ये वो अक्षांश है जहाँ पर पछुआ हवा द्वारा चक्रवातों का निर्माण होता है। पछुआ हवाएं जो हमने वेस्टर्लीज पढ़ा था वो जो है चक्रवात का निर्माण करती है। उसकी वजह से यहाँ शीतकाल में यानी ठंडे के मौसम में, विंटर सीजन में वर्षा होती है और गर्मियाँ बिल्कुल सूखी होती है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर होता है। अब आगे देखिए 5वें नंबर की जो पेटी है वो कौन सी, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी, इस पेटी के 40 से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में इस पेटी का विस्तार है। देखिए ये 40 से 60 डिग्री तक यहाँ तक दोनों पेटी का विस्तार है। इस पेटी में वर्षा की मात्रा कितना है, 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और भूमध्य रेखा के बाद ये दूसरी सबसे अधिक वर्षा करने वाली पेटी, इसीलिए इसको द्वितीय यानी सेकंड अधिक वर्षा की पेटी भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। याद रखिएगा कि मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी में कहा क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है, जबकि आंतरिक भाग जो है वो सूखे रहते हैं। उत्तर की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि वाटर पार्ट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ उत्तरी की अपेक्षा दक्षिण में वर्षा अधिक होती है। और ये वही स्थान है जहाँ पे ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने की वजह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं और वो जाड़े में अधिक वर्षा करते हैं। वर्षा क्या होती है, टिक कर रहने वाली, तो मैंने पढ़ाया था जब तो बताया था चक्रवातीय प्रकार की वर्षा। तो ये वही स्थान है जहाँ पे चक्रवातीय प्रकार की वर्षा अधिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इस एरिया में ज़्यादा पैदा होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता होती है कि जहाँ पर ये वर्षा होती है लंबे समय तक होती है, टिक कर होती है और वर्षा बहुत तेज़ नहीं होती है। आगे देखिए ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी, इस पेटी का विस्तार 60 से लेकर 75 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक माना जाता है। इसके बाद क्या है कि 75 डिग्री के आगे जो वर्षा होती है वो जल वर्षा के रूप में नहीं होती, बल्कि वो हिमपात के रूप में होती है, हिमकणों के रूप में होती है, यानी बर्फीली वर्षा होती है। 60 डिग्री से लेकर आगे कुछ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर के आसपास वो जल वर्षा होती है। बाकी जो कुछ होता है वो वर्षा की बूंदों के नहीं बल्कि हिमकण के रूप में होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि पृथ्वी पर यानी हमारे धरातल पर जल वर्षा का वितरण कैसा है, या तो जल वर्षा का वितरण आज मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में। धन्यवाद एंड टेक केयर, शुक्रिया।